आपने भी सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा फंड सही है ये कैसे चूज करें? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसकी जानकारी आपको मदद करेगी एक सही फंड चूज करने में। तो सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है, यानी टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के शेयर में। लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये फंड बेस्ट ऑप्शन है। इसमें हाई रिटर्न होता है और हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और SBI ब्लू चिप फंड, ये सारे ही इक्विटी फंड है। आप इक्विटी फंड में जब भी इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न परसेंटेज हमेशा ही बेहतर मिलेंगे। हमारा दूसरा फंड है डेट फंड। डेट फंड आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क इन्वॉल्व काफी कम होता है, लेकिन रिटर्न आपको FD यानी फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बेहतर मिल जाएगा। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है या इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का है, तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रैंकलिन इंडिया का डेट फंड, ICICI गिल्ड फंड, HDFC इंडिया शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये सारे ऑप्शंस हैं। हमारा तीसरा फंड है हाइब्रिड फंड। ये फंड इक्विटी और डेट फंड का मिक्स होता है, यानी आप एक बैलेंस्ड रिस्क लेते हैं और बदले में आपको एक बैलेंस्ड रिटर्न मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैलेंस्ड फंड से शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इडेलवाइज का हाइब्रिड फंड, HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आप ऐसे फंड को चूज कर सकते हैं जो इक्विटी और डेट के मिक्स में आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड की। ये एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, यानी आपका पूरा पैसा एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व काफी हाई है। अगर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर उस सेक्टर ने बुरा परफॉर्म किया तो आपका रिटर्न डाउन भी जा सकता है। तो ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टोरल फंड्स रिस्की होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे SBI का हेल्थ केयर फंड, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कुछ फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तब जब वो सेक्टर ने बूम करा है। फिफ्थ नंबर पे है इंडेक्स फंड। ये फंड निफ्टी या सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है। लॉन्ग टर्म में पैसिव और स्टेबल ग्रोथ के लिए ये फंड एक बेहतर ऑप्शन है। इस फंड को वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपको हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट जैसे ही ग्रो करेगी, आपका फंड भी ग्रो करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट जितना ही इक्वल रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मोतीलाल मिड कैप निफ्टी फंड, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। लास्ट है ELSS फंड। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक म्यूचुअल फंड भी है और एक टैक्स सेविंग ऑप्शन भी। इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, तो 3 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जो USP यानी यूनिक क्वालिटी है, वो ये है कि आप इस फंड को टैक्स सेविंग की तरह यूज कर सकते हो। 80C के तहत आप टैक्स क्लेम कर सकते हो अगर आपने ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर DSP टैक्स सेवर फंड और कोटक टैक्स सेवर फंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।